हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, बस रात का समय हो रहा है, खाना पीना हो गया था, बच्चों के सोने का टाइम हो रहा था। वैसे नन्नू तो आपको पता है दादी के पास सोती है, बट दादी थोड़ा बाहर गई हुई हैं एक शादी में, तो बस नन्नू मेरे पास आई हुई थी। और सोने के पहले ना थोड़ा सा उसका पैर वैर दुख रहा था। जब भी मैं सुलाती हूँ ना, मम्मा थोड़ा सा मालिश कर दो, तो बस ऐसे हो जाता है। सिद्धि की भी मैं करती रहती हूँ। दिन भर बच्चे क्या ना सोते नहीं है मेरे। कई लोग पूछते हैं कमेंट में, दोपहर को नहीं सोते हैं क्या? तो नहीं भाई, ये ना जब भी दोनों बच्चे 2.5 साल के हुए हैं ना, उसके बाद से ना दोपहर में सोना बंद कर दिया है। जब वो 6 महीने करीब के थे तब दिन में 2 बार सोते थे, फिर 1 आध साल के हुए, 1.5 साल के दिन में 1 बार सोने लगे, और जैसे ही 2.5 साल के हुए दोपहर की नींद उड़ गई। दोनों का सेम रूटीन ऐसे ही था। इनफैक्ट मैं भी बचपन में कभी दोपहर में नहीं सोती थी, अभी भी मेरी बहुत कम आदत है दोपहर में सोने की, तो वो होता है। तो बस यहाँ पर उसके बढ़िया मालिश कर दी थी। वो कुछ अपनी बातें बता रही थी स्कूल की, तो हम लोग बड़े आराम से हंस रहे थे एक दूसरे से बातें करके। सिद्धि सो ही चुकी थी, बिल्कुल फ्री टाइम था ये हमारा। सो जाओ, चुप चुप चुप। मम्मी मालिश कर दो। मालिश करी तो रही हो इतनी देर से, सो जा। देखो सिद्धि की तरह सो रही है। मम्मी पंजे में कर दो। दिन में खेलना है और फिर थक जाना है। सो गाइस, परसों से मेरे टेस्ट स्टार्ट है। इतना प्रेशर नहीं लो, टेस्ट का नॉर्मल टेस्ट है, हो जाएगा। है फीवर। फोबिया नहीं होता है, फोबिया नहीं होता। गाइस, मेरी मम्मी से बोलिए कि मेरा ध्यान रखे। मम्मा तो ध्यान नहीं रखती। नहीं रखती हो और मुझे स्कूल नहीं भेजे अभी। स्कूल नहीं भेजे, ऐसा ध्यान तो कोई भी पेरेंट नहीं करेगा। तुम लोग ये ड्रामे है ना जो अपने पास रखा करो। चलो सो जाओ। बाय गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सो गाइस, आज मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे। आज ना अक्षय तृतीया है, तो सबसे पहले सुबह से तो मैंने और उस मूली ने ना घर में पूजा करी। पूरा मतलब 12-1 तो ऐसे ही बज गया पूरा दिन की पूजा वूजा करने में। फिर दोपहर का टाइम मिला, मैंने बोला अच्छा जो हो जाए, आज मुझे खजुराहो कारीगरी की वीडियो शूट करनी है। मतलब मुझे इसको शूट करके लाइव ही करना था आज, बट मैं लाइव नहीं कर पाई थी। फिर मैंने इसको आज लाइव किया है, तो आप जा करके चेकआउट कर लीजिएगा खजुराहो कारीगरी के इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब पेज पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, बहुत सारा मेकअप मैंने पोत रखा है, दिख रहा होगा आपको, है ना। ये देखो, मेकअप किस लिए किया है आज। एक्चुअली मैंने बड़े दिन बाद खजुराहो कारीगरी की वीडियो शूट करी है। मैंने बोला आज अक्षय तृतीया, आज से दिन तो हम स्टार्ट कर ही लेंगे, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ हाँ ठीक है कल से कर लेंगे, तो अपने आप को वापस उसमें लेकर के आई हूँ। एंड फाइनली आज मैंने शूट किया है। कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा आधे घंटे से या 1 घंटे से इसको लाइव करूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, नन्नू के कल से टेस्ट भी स्टार्ट है, वो सब भी देखना पड़ रहा है, तो वही सब चल रहा था। एनीवे, तो बच्चों को भूख लगी थी, तो मैंने जल्दी से मटरी बनाई है, इसमें रख दी, थोड़ी सी मटरी बनाई है और मटर फुला दिए थे हमने। तो बच्चों को मतलब नन्नू ही बोल रही थी मामा मेरे फ्रेंड्स आएंगे अक्षय तृतीया में, तो मतलब आप कुछ ऐसा बना लो, चाट बना लो। चाट का ही बोला था उसने। और अभी चटनी बनाई थी मम्मी ने, बीच में तो रखी हुई थी फ्रिज में, 2-3 दिन पहले नहीं, बस इसीलिए सोचा मटर फुला लेते हैं। और मटरी नहीं थी, और मटरी के बिना चाट थोड़ा मज़ा नहीं आता। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं, बच्चों को देते हैं और व्लॉग को शुरू करते हैं। व्लॉग पसंद है तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैंने नेक में कुछ भी नहीं पहना है, क्योंकि मैंने अभी आर्टिफिशियल डाल रखा था ना, इस वजह से फिर जल्दी से मैं चेंज करके फटाफट नीचे आई हूँ। बच्चों को भूख लग रही थी, तो वरना मेकअप भी मैं रिमूव कर ही ली थी। चलिए, तो गाइस देखिए, मटरी बनाई थी मैंने, बड़ी मस्त बनी है। ये देखो क्रिस्पी है बिल्कुल। ये बाकी ही इसमें रख दिए हैं ताकि ये सीले नहीं, हालांकि सीलेंगी तो नहीं। ये देखिए आप, ऐसे बिल्कुल वो जो आते हैं ना पॉकेट्स, वैसे बनी है। और ये मटर उबाला है, अब देखते हैं मटर उबली है कि नहीं। सो बस फटाफट मैं किचन में आकर के सबसे पहले तो नन्नू और सिद्धि को मैंने दिया खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी भी सो जाते हैं। मतलब 8 बजे के करीब उनको मतलब हवा के झोंके, नींद के झोंके आने लगते हैं, तो हम लोग को ये रहता है मतलब 8 बजे के पहले तो उनको खिला ही दो खाना। फिर वो सिद्धि तो इतनी चिड़चिड़ करेगी ना सोने के टाइम पे, फिर मैं किचन में मुझे वो करनी नहीं देगी कुछ भी, तो वो रोएगी, बोलेगी चलो मुझे सुला दो। वो मेरे से ही सोती है, तो इसलिए तो बस वो लोग टीवी देख रहे थे। अभी आज अक्षय तृतीया है, तो उसके दूल्हा दुल्हन का भी आपको याद होगा, पहले नन्नू कितना परेशान करती थी ना, तो अभी दूल्हा दुल्हन को भी वो उनकी शादी वादी करेगी। यानी वे तो जितने भी आपको ये कंटेनर वगैरह दिख रहे हैं, ये नमक वाला साथ में जिसमें हमने चटनी रख रखी है, वो सब मैं टैग कर दूँगी, तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। मेरे मोस्टली किचन के जितने भी आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो सब हमने ऑनलाइन ही लिए हैं।
तो वो पहले मैंने बताया था जब मैंने घर में शिफ्ट किया था, मैंने नया घर जब लिया था तब उस टाइम पे तो शेयर किया था, बट जैसे जो व्लॉग में दिखता है तो वैसे मैं टैग कर देती हूँ, तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। बस ये दोनों बच्चे बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं चाट, और सही भी है यार, घर पे बना लो, बढ़िया मटर डालो, अगर आलू टिक्की बच्चों को पसंद नहीं तो ऐसी मटरी बना लो, बस चटनी डालो, प्याज डालो, बढ़िया बच्चों का हो जाता है। और ये देखिए बाहर इन्होंने पूरा ऐसे सजा रखा था, और 2 सेट हैं दूल्हा दुल्हन के। हमने एक्चुअली पता 3 सेट मंगाए थे छुटकी के हिसाब से कि चलो उनकी पूजा करेंगे, बट वो जो भैया है ना मैरिज हाउस के भैया लेकर के आए ना, तो एक को दूल्हा दूल्हा लेकर के आ गए हैं, तो फिर वो हमने बोला तुम लोग अब खेलने में यूज़ कर लेना, उनको हम नहीं मतलब यूज़ करेंगे पूजा में। और ये पता है इनका ना गठजोड़ा बांधा जाता है आज के दिन दूल्हा दुल्हन का, और यही गठजोड़ा जब वट सावित्री की पूजा होगी ना, आई थिंक 16 मई की है, 1 महीने बाद करीब होती है, तो उसमें बरगद के पेड़ में नीचे जा करके हम पूजा करते हैं, और ये जो गठबंधन है ये हम छोड़ते हैं। और वो हमारे यहाँ पे फास्ट नहीं होता वट सावित्री का, बट हमारे मायके में होता है, तो वैसे बहुत बड़ा फास्ट उसको ही माना जाता है। तो अब नन्नू बड़ी हो गई है थोड़ा, तो पहले जैसे परेशान नहीं करती। देखिए दुल्हन की वो विदा कर रही है, पहले तो कितना परेशान करती थी। सीधी तुम भी रो लो। तो बस यहाँ पर इनकी शादी वादी करने के बाद दूल्हा दुल्हन की अभी लोग आ गए थे रूम में, और सिद्धि की अब बातें सुनिए। मैं कैसी मम्मा जी है? ऐसा क्यों बोल रही है? मम्मा अच्छी नहीं है आपकी? खाने में अच्छी है। मैं खाने में अच्छी है, और वैसे वैसे नहीं है अच्छी, डांटती रहती दिन भर। क्यों अच्छी नहीं है? मुझे आप डांटती हो तो दिन भर डांटती रहती हो। अच्छा, और कृष्ण जी को भी डांटती है। कृष्ण जी को कब डांटा मैंने? यशोदा मैया डांटती है ना। हाँ, यशोदा मैया डांटती है ना, तो बस तो मैं भी आपकी मैया हूँ, तो इसलिए मैं आपको डांटती हूँ। कैसे डांटती? माखन खाएगा, माखन खाएगा, यशोमती मैया बोलती है। और आपकी मम्मा कैसे डांटती है? आपकी मम्मा कैसे डांटती? डांट के बताओ। आप बताओ। मुझे नहीं आता, मैं तो सब गुस्से में रहती हूँ। आप करेगी, आप करेगी। अब करेगी, अब करेगी, नहीं तो क्या करूँगी? मारूंगी। मारूंगी, और कहाँ बंद कर दूंगी? मम्मा तो कुछ भी कर लो। आ जाओ इधर। क्या कहती है मम्मा? काले वाले बाथरूम में बंद कर दूंगी। सो बस गाइस, इसके बाद हम लोग का सोने का टाइम हो गया था। नेक्स्ट डे में ना स्कूल की बस पकड़ने गई नन्नू के साथ, और देखो क्या मिला हमें। गिरा है कोई का, और आपको कभी भी इस मतलब कोई भी नोट पड़ा हो आपको कभी नहीं उठाना है। अगर आपने उठाया क्या पता उसमें कुछ मतलब फ्रेगरेंस हो जिससे कि यस, सो आप बेहोश हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने बोला आजकल बहुत देखा है कि ऐसे नोट वोट डाल देते हैं, कोई उठाता है फिर वो बेहोश हो जाता है, फिर इतना कर देते हैं। गाइस आज पता जब देखा आपने, हम लोग जब लाइट आ रहा है यार, आपने देखा ना जब मैं नन्नू को छोड़ने गई थी स्कूल बस के लिए, तो वहाँ पर नोट डला हुआ दिखा था, तो वो एकदम से इसने बोला नन्नू ने कि मामा पैसे, पता वो 500 के नीचे एक 200 का नोट भी था, बट मैंने उसको तुरंत रोका। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इसमें रील्स और पता भी चल रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है कि ना कई लोग क्या करते हैं नोट को उसमें कुछ तो भी केमिकल लगा कर या तो कार में चिपका देंगे, ऐसे डाल देंगे जिससे कि कोई इसको छुए, टच करे या हटाए भी, ये साइड भी करे, कुछ भी टच बस कर ले तो उसमें जो भी केमिकल लगा हो वो हाथ में आ जाएगा, और उसको इनहेल करने पे वो बेहोश टाइप का हो जाएगा इंसान। तो मतलब ये सब चल रहा है, तो मैंने नन्नू को तुरंत बोला नन्नू टच नहीं करना, कभी भी कोई चीज़ मिले रास्ते में पड़ी हुई, चॉकलेट हो गया कुछ भी, कभी नहीं टच करना। तो हालांकि फिर हमने पता वो फ़ोटो मैंने उसका वीडियो बनाया था, पास करके देखा जूम इन करके, तो वो नकली नोट था, फेक नोट था, बट स्टिल अवेयर रहना ज़रूरी है हमें। नन्नू तो समझदार, उसको हम समझा सकते हैं, अभी सिद्धि बहुत छोटी है, 4.5 साल की है, और उसको जो चीज़ बना करो वो ज़रूर से करेगी, तो इसलिए हमने तो उसको कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हाँ नन्नू को थोड़ा ठीक है। तो बस ऐसे ही निकल गया आज का दिन, और मैंने आज वीडियो लाइव करी खजुराहो कारीगर इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब पे भी। साथ ही नन्नू का पेपर आज मैथ्स का था, अच्छा हुआ बोल रही है। अब कल पेपर उसका हिंदी का है, हिंदी की हालांकि मैंने पहले से तैयारी करा ली थी पूरी, बस नीचे जाऊंगी जल्दी से मैं उससे रिवीजन करा दूंगी उसका, क्योंकि हिंदी में भी ना व्याकरण अलग से आएगी और जो है लिटरेचर वो तो है ही सही। और बस फिर परसों साइंस का पेपर है, तो बस ये 5 दिन जो पेपर वाले हैं ना तो बहुत झट निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। बट ठीक है, बीच बीच में अगर ऐसे टेस्ट होते रहते हैं तो पूरी प्रिपरेशन भी होती है। और कई लोग पूछ रहे थे, कई लोग पूछते ना कैसे पढ़ाते हो आप, तो हमारा ये मकसद नहीं है कि नन्नू टॉप करे या मतलब बिल्कुल रैंक 1 में आना चाहिए, मतलब ये है कि उसे कॉन्सेप्ट्स
क्लियर होनी चाहिए कि अगर कुछ चीज़ है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसको पूरा पता होना चाहिए कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, पूरा स्टमक में क्या क्या होता है, यूँ मतलब हमारा ये रहता है कि उसको जो पढ़ाऊँ मैं वो पूरा लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहे चीज़ें। बस ये नहीं कि बस क्वेश्चन आंसर रटवा दो बस। खैर चलिए, तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।